मैंने शुरू से सर का ही उंगली पकड़ के चला हूं। विश्वास करें, आज एक राज की बात आप लोगों को बताता हूं। राज की बात आप लोगों ने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा कि आज मैं उसको सैल्यूट करता हूं जिसने मुझे फंसाया। आपको हैरानी होगी कि जिसने मुझे फंसाया वो इस बिजनेस में ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, उसने मेरे खून में सेफ सोप डाल दिया। बोला, सत्येंद्र प्रसाद जी, खानदान में इतिहास लिख देंगे, जीवन बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसने मेरे खून में डाल दिया, लेकिन खुद खून में नहीं डाल पाया। आज वो अगर मेरा आमना सामना होता है ना, खून के आंसू रोता है। ये वही है, खून के आंसू रोता है कि इस बंदे को मैंने क्या बिलीव और विश्वास दिलाया था। तो कभी कभी देख लो, ऐसा भी होता है, जो भरोसा विश्वास दिलाता है जिसको, वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो दिलाता है वो ही रह जाता है। कभी ऐसा भी होता है। इसका मतलब क्या है, जब वही छोड़ दिया होगा, और ऐसा नहीं बहुत लेवल पर जाकर छोड़ दिया था शुरुआत में ही, तो मैं तो अनाथ ही हो गया था ना। और मैं अनाथ हो गया था तो आगरा के वेन्यू पे मैं जाता था, गेस्ट भर भर के लेके जाता था। मुझे उस समय सर को ज़्यादा जानता वानता नहीं था। उस समय मैं अपने उम्र को देखता था, मैंने कहा लड़का बहुत गजब का यार, क्या टैलेंट है लड़के में, ऐसा मुझे लगता था उस समय। और सर पता नहीं उस समय एकदम गजब का प्लान, प्रेजेंटेशन, सब कुछ कितना था शुरू से। सर ने बोला ना कि स्कूल से ही सर को मंच वंच मिलना शुरू हो गया था, इतना गजब का। तो मैं सोचता था इस लड़के को पकड़ के ले आऊँगा ना तो सारे लोग सेट हो जाएंगे। तो मैं खड़ा होकर इंतजार करता रहता था कि जब ये फ्री हो, और सबको उधर बैठा कर रखता था, इनको ले जाता था। सर पता नहीं जादूगर हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, बंदा सेट हो जाता था। डीडी मेरा मिलना शुरू हो गया। तो मैंने ये फार्मूला बना लिया, जब भी संडे को जाऊं इनको पकड़ के ले आऊं। ये सोचते रहे यार, ये बंदा कौन है हमको पकड़ पकड़ के ले जाता है। उसके बाद जो हमारे अपलाइन, उस अपलाइन के बाद जो हमारे अपलाइन थे, माननीय श्रीमान अजय कुमार राजपूत जी, उनके साथ मैं एक दिन वेन्यू पे गया और सर से उनका पहचान था। तो उन्होंने परिचय कराया कि ये है मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद। इनको लगा यार ये तो अपना बंदा है, अपना बंदा है। सर को लगा ये तो अपना बंदा निकला। और उस दिन से सर ने एक ही बात बोला, सत्येंद्र जी कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े बताना बेहिचक। दौड़ के आने लगे। परिणाम देखो जी, अनाथ का भी कल्याण हो गया। तो सर ने बोला ना, सिस्टम फॉरएवर। जो सिस्टम को पकड़ के रखेगा, कोई ना कोई जुड़ जाएगा उसके साथ कि ये इसका अपलाइन है, ये इसका अपलाइन है, ये इसका अपलाइन है। ठीक है। और आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी बातों को अगर मैं बात कहूं तो, सर ने मेंटरशिप की बात बोला है, अपलाइन चुनने की बात किया है कि अपने अपलाइन को चुन लो। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बोलते हैं सर मैं फलां सर के गाइडलाइन में काम करता हूं, फलां सर के गाइडलाइन में काम करता हूं, और फलां सर से पूछता हूं तो बोलते हैं हमारे गाइडलाइन में काम ही नहीं करते। तो कंफ्यूजन है। या करते भी है ना, तो क्या होता है, उसमें एडिट करते हैं, एडिटिंग करते हैं। जो बोला जाता है उसमें थोड़ा सा कटपिट करके करते हैं, और बोलते सर आपने जो कहा वही तो मैंने किया, लेकिन जो बोला था कि होगा वो नहीं हुआ। आपको मैं बताता हूं, एक मेडिसिन है जिसका नाम है मेलोसाइड। एक मेडिसिन है जिसका नाम है मेलोसाइड, जो मलेरिया की दवाई है। और एक मेडिसिन है जिसका नाम है बेनोसाइड, जो फलेरिया की दवाई है। सिर्फ इतना सा अंतर है, एम और बी का अंतर है। लेकिन देखो, हिंदी भी बोलने में लग रहा मलेरिया फलेरिया, मेलोसाइड बेनोसाइड, लेकिन इलाज एक मलेरिया का है और एक फलेरिया का है। जरा सा अगर आपने अंतर कर दिया, अपलाइन ने जो बोला ना उसमें जरा सा अंतर कर दिया ना, तो होने का कुछ और हो जाएगा। निवेदन है, ऐसी गलती मत करना और अपलाइन पे इल्जाम मत लगाना कि आपने जो कहा वही तो मैंने किया।
लेकिन वो जो बदलाव किया ना, उसको नहीं बताया, परिणाम बदल जाएगा।